हेलो बच्चों, क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल की बात कर रहे थे हम। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 6.3 की। 6.3 में पहला क्वेश्चन लगाएंगे। ये कह रहा है स्टेट विच पेयर्स ऑफ ट्रायंगल इन फिगर आर सिमिलर, राइट द सिमिलरिटी क्रिटेरियन used by you for answering the question, and also write the pairs of similar triangle in the for symbolic form। देखो हमारे पास हिंदी वालों के लिए है, ये कह रहा है बताइए कि आकृति 6.34 में दिए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है, तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों के सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, बाकी देखो सिर्फ फिगर है, हमें सिर्फ बताना है कि समरूप यानी सिमिलियर है या नहीं। तो शुरू करते हैं। पहला है, हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या कंडीशन होती हैं। देखो पहली कंडीशन क्या होती है, या तो हमारे पास क्या हो दो ट्रायंगल की बात करते हैं इसमें कि दोनों के क्या हो करॉस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल हो, या तीनों एंगल क्या हो इक्वल हो दोनों ट्रायंगल के, या एक साइड एंगल साइड होना चाहिए, या आपके पास एस 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 होना चाहिए, साइड। तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास दे रखा है, ये आपके पास दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है ए बी सी, दूसरा है पी क्यू आर। अब आपको बताना है क्या ये ट्रायंगल सिमिलर है। तो यहाँ देखो हमारे पास एंगल ए की वैल्यू कितनी है 60, यहाँ भी एंगल पी की वैल्यू कितनी है 60। तो जो जो चीज़ें दे रखी हैं उनको लिख देते हैं। एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, दोनों की वैल्यू कितनी है 60। दूसरा बी एंगल देखो, एंगल बी कितना है 80, एंगल क्यू कितना है 80, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। तीसरा देखो कौन सा सी एंगल देखो, यानी कोण सी किसके बराबर, कोण आर के, तो कोण सी बराबर कोण आर। तो इससे क्या तीन चीज़ें मिल गई, तो क्या बोल सकते हैं आप, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलियर है ट्रायंगल पी क्यू आर। कौन सा रूल लगा इस पे लगा ए। ठीक है, उम्मीद है पहला सवाल आया होगा समझ में। दूसरे की बात करते हैं, इसी पेज में हमने चित्र बना के रखे हैं पहले ही। तो दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, ये दे रखा है ए बी ए सी एंड बी सी, यहाँ पे पी क्यू आर ट्राइंगल दे रखा है। अब यहाँ पे निकालो सबसे पहले देखो ए बी ये 2 है और ये क्यू आर, यानी हम कह सकते हैं ए बी बाई क्यू आर। ए बी बाई क्यू आर कितना है 2/4, 2/4 यानी 1/2। दूसरा देखो अब बी सी, दूसरा क्या है बी सी, और बी सी यानी बी सी बटे पी आर। बी सी की वैल्यू कितनी है 2.5 और इसकी वैल्यू कितनी है 5। कैंसिल करेंगे तो 10 से ऊपर 10 से 25/50 यानी 1/2। तीसरा देखो, तीसरा क्या बचा ए सी या सी है जो भी बोलना आपने, ए सी बाई पी क्यू, तो ये कितना हो जाएगा 3/6 यानी 1/2। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, आप कह सकते हैं ए बी बाई क्यू आर इक्वल टू बी सी बाई पी आर इक्वल टू ए सी बाई पी क्यू। तो आप जब तीन चीज़ें मिलकर तो आप कह सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। कौन सा देखो साइड तीन दोनों ट्राइंगल की करॉस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हैं इक्वल हैं, तो कौन सा लगेगा एस एस एस। तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपके पास, ये दो ट्राइंगल दे रखे हैं इसने, एक एल एम पी या पी एल एम जो भी बोलना है, दूसरा है डी ई एफ। तो दो ट्राइंगल में सबसे पहले देखेंगे, यहाँ से कर रहे हैं हम इन दो ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, ये लाल पेन से कर लेता हूँ ताकि जल्दी समझ में आ जाए। मैं अब इन दो ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले निकालो एम पी बाई ई डी, यानी एम पी का है ये बाई ये, तो कितना आ रहा है 2/, ई डी कितना है 4, 2/4 यानी 1/2। दूसरा देखो, दूसरा क्या है पी एल है ना, पी एल, यहाँ से पी एल लिया मैंने, कहाँ से लिया ये देखो पी एल, यहाँ से पी एल लूँगा तो यहाँ से क्या लेंगे डी एफ,
कितना आया 3/6, 3/6 यानी 1/2। इतना समझ में आ गया। तीसरा देखो, अब तीसरा क्या आपके पास क्या बचा, देखो ये साइड और ये साइड आ गई। दूसरा देखो ये साइड और ये साइड आ गई। अब क्या बचा आपके पास, एल एम, एल एम बच रहा ना, एल एम बाई यहाँ से क्या बचा, यहाँ से बचा ई एफ। कितना आ रहा है 2.7/5, जो कि कैंसिल नहीं हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, जब ये दो चीज़ें आ गई तो आप कह सकते हैं MP/ED इक्वल टू PL/DF इज नॉट इक्वल टू LM/FE। अब देखो ये दो तो बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं है, तो यानी ये क्या होंगे, सिमिलर नहीं होंगे। तो हम क्या लिखेंगे, ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर, आर नॉट सिमिलर बिकॉज, रीजन भी देंगे, बिकॉज corresponding sides दिख रहा है, corresponding sides आर नॉट, क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल। ठीक है, क्योंकि इसके क्या है, जो क्रॉसपॉन्डिंग साइड है वो क्या नहीं है, समानुपाती नहीं है, तो इसलिए दोनों ट्रायंगल क्या नहीं होंगे, ये सिमिलर नहीं होंगे। अब इस 4 पार्ट की बात करते हैं। 4 पार्ट की बात करेंगे। देखो 4 पार्ट में क्या दे रखा है इसने, इस पेज को मैं आगे कर लेता हूँ ताकि पूरा दिख जाए। 4 पार्ट में दे रखा है इसने कौन कौन से एंगल बराबर हैं। एक तो देखो एंगल ए, एंगल यहाँ से कितना है, सॉरी ये 4 पार्ट है ना, अच्छा 4 पार्ट में देखो एंगल एम, एम किसके बराबर है, क्यू के। तो क्या लिखूंगा मैं, एंगल एम इक्वल टू एंगल क्यू। ये चीज़ समझ आ गई। ये देखो ये एंगल इस एंगल के दोनों 70 है ना, बिल्कुल सही, समझ गई। अब इसकी देखो ये वाली साइड, इस वाली साइड में वैल्यू नहीं दे रखिएगा, एक मिनट में थोड़ा बुक देख लेता हूँ। तो मैं वहाँ लिखना भूल गया, ये 2.5 इधर 5 था, तो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। ये आपका क्या है, QP है 5 और ये वाली है 10। कौन सी है ये, QR है 10। इधर हमने लिखा है, हाँ इधर लिखा है। तो करते हैं इसको, देखो तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, दो चीज़ें भाई, एंगल दोनों इक्वल हैं, तो इसकी इस एंगल की ये वाली साइड कौन सी, MN आ जाएगी, MN, या आप ML बोल दो, जो भी बोलना, जो भी लेना आपने पहले। तो कितना आ जाएगा ML, और इस वाले एंगल की देखो कौन सी साइड आएगी, ML, तो इसकी कौन सी आएगी, QR, कौन सी, QR। इतना समझ में आ गया, QR कितना है, ML 5, QR कितना है 10, तो कितना आया 1/2। दूसरा देखो दूसरा क्या है, इसकी MN, ये वाली साइड MN, और इसकी देखो कौन सी, QP, कौन सी, QP। इतना समझ में आया, QP समझ आ रहा है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, QP इक्वल टू हो जाएगा 2.5/5। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो हमारे पास है ML/QR इज नॉट इक्वल टू, यानी ये दोनों बराबर नहीं है, यानी ML/QR इज नॉट इक्वल टू MN/QP। तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ये क्या नहीं होंगे, सिमिलर नहीं होंगे। सिमिलर नहीं होंगे तो कंडीशन क्या लिखेंगे, ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर बिकॉज corresponding sides आर नॉट प्रोपोर्शनल। ठीक है, लिख देंगे, तो क्या लिखेंगे, ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर आर नॉट सिमिलर। आई बात समझ में। इसका 5th पार्ट लेते हैं। अब इसका 5th पार्ट है। 5th पार्ट क्या कह रहा है, ये 2 साइड दे रखी हैं आपके पास, और यहाँ भी 2 साइड और एंगल दे रखे हैं आपके पास। तो इसमें पहली चीज़ तो देखो एंगल A इक्वल टू किसके है, एंगल F के। दोनों की दोनों वैल्यू कितनी है, 80 है। तो अब यहाँ देखो एक चीज़ ध्यान रखना,
अब हमें क्या निकालना है, क्रॉसपॉन्डिंग साइड का रेशियो निकालना है। अब क्रॉसपॉन्डिंग साइड का जब रेशियो निकालेंगे तो आप कह सकते हैं कि भाई ए बी, इस वाले के लिए ये साइड, और दूसरा देखो इस वाले एंगल के लिए ये वाली साइड, ठीक है, एफ डी। कितना आया 2.5/5, कितनी आई वैल्यू 1/2। इतना समझ में आ गया। दूसरा देखो इस वाले एंगल के लिए अब ये वाली साइड ए सी, अब इसके लिए कौन सी होगी, ई एफ होगी। तो ए सी तो हमें पता है, ए सी कितना है 3, सॉरी ए सी नहीं मालूम, ए सी मालूम है क्या, नहीं मालूम, लेकिन ये मालूम है, ये कितनी है 6, लिखा नहीं है, एक मिनट, हाँ 6 ही है, हाँ 6 है, मैं लिखना भूल गया। बुक में देख पा रहे होंगे आप लोग, एक मिनट में दिखा देता हूँ। यहाँ लिखा ना 6, तो ये लिखना हम भूल गए थे, यहाँ पे क्या है 6 है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए सी बाई ई एफ की वैल्यू कितनी 6, तो ए सी तो हमें पता नहीं है ना, तो ये इतना ही छोड़ देंगे इसको। अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे भाई ए सी की वैल्यू जब पता नहीं तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ए बी बाई एफ डी इज नॉट इक्वल टू ए सी बाई 6। भाई ए सी की वैल्यू तो पता नहीं ना हमें, तो हम क्या लिखेंगे, सीधी सी बात है, ये क्या नहीं है, सिमिलर नहीं है। रीजन क्या देंगे, ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर because corresponding sides स्पेलिंग गलत लिख दिया, corresponding sides आर नॉट, क्या लिख सकते हैं, आर नॉट प्रोपोर्शनल, पता नहीं मैं सही बोल पा रहा हूँ नहीं, ठीक है, ये क्या नहीं है, समानुपाती नहीं है। इस एक्सरसाइज का सॉरी इस पहले वाले क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। इसने दे रखा आपके पास ई एफ डी, दूसरा है पी क्यू आर, दो ट्रायंगल आपके पास हैं। अब इस ट्रायंगल में हमें दिखाना है कि ये सिमिलर है या नहीं। हम दिखाएंगे कि क्या ट्रायंगल डी ई एफ सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। तो सबसे पहले देखो एंगल निकालो, इस वाले में देखो दो एंगल हमें पता, तीसरा निकालना, तो हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं, एंगल डी प्लस एंगल एफ प्लस या एंगल ई प्लस एंगल एफ, इन तीनों की वैल्यू क्या हो जाएगी 180। किसके द्वारा आई, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी, या आप इसको ASP भी लिख सकते हैं। तो रखो वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू है 70, ई की वैल्यू है 80, एफ आपने निकालना है इक्वल टू 180। कितना आया 70 और 80, 150 प्लस एंगल एफ इक्वल टू आ गया 180। तो एंगल एफ बराबर कितना आया 180 माइनस 150, तो एंगल एफ बराबर आ गया 30 डिग्री। एंगल एफ निकाल दिया। दूसरा आप देखो इस वाले ट्रायंगल में भी हमें ये निकालना है, तो इस वाले ट्रायंगल में लिखेंगे एंगल पी प्लस एंगल क्यू सेम प्लस एंगल आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। सेम यही एंगल सम प्रॉपर्टी, मैं इसको शॉर्ट में ASP लिख रहा हूँ, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो क्या आ जाएगा, एंगल पी निकालना है, इसकी वैल्यू एंगल क्यू की वैल्यू है 80, इसकी वैल्यू है 30 इक्वल टू आ गया 180। जब मैंने इनको ऐड किया तो ये आया एंगल पी प्लस 110 इक्वल टू 180। तो एंगल पी इक्वल टू आया 180 माइनस 110, एंगल पी बराबर आ रहा है 70। इतना समझ में आ गया। तो अब आप देख पा रहे होंगे ये हमारे पास निकला 30 और ये वाला निकला कितना 70। ये दो एंगल हमने निकाले हैं, ये वाला एक ये और एक ये। तो जब हमारे पास सारे एंगल मिल चुके हैं तो आप क्या देख पा रहे हैं, यहाँ हम देख पा रहे हैं कि जो एंगल क्या है डी है, एंगल डी किसके आया, एंगल पी के, कितना है 70 डिग्री, ठीक है ना। एंगल ई इक्वल टू किसके है, एंगल क्यू के, कितना है एंगल ई ये है 80 डिग्री। और लास्ट जो आपके पास है एंगल एफ इक्वल टू किसके है, एंगल आर के, कितना है 30 डिग्री। अब इसके तीनों के तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, इक्वल हैं, तो आप कह सकते हैं ट्रायंगल कौन सा है, DEF सिमिलर होगा ट्रायंगल
पी क्यू आर के। अब कौन सी प्रॉपर्टी लगी? एंगल 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 प्रॉपर्टी। उम्मीद है समझ आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है। इसने कहा इन फिगर ट्राइंगल ओ डी सी सिमिलर है ट्राइंगल ओ बी ए, एंड आपके पास दो ट्राइंगल दे रखा ओ बी ओ सी। कहाँ है बी ओ सी? देखो बी ओ सी, ये वाला ट्राइंगल 125, सी डी ओ 70 डिग्री। आपने ये तीन ट्राइंगल निकालने हैं। हिंदी वालों की अगर हम बात करें तो हिंदी मीडियम वालों के लिए थोड़ा समस्या हो रही है मेरे को। यहाँ पे ऐसे में रख देता हूँ मैं, आप ऐसे में पढ़ लेना। बाकी पढ़ना क्या है, आप किताब देख लेना। क्वेश्चन नंबर 2 है ये, क्योंकि जो स्टैंड है वो थोड़ा हिल रहा है मेरा, पता नहीं क्यों। हाँ, हो गया अभी। देखो ये दे रखा है आपके पास, पूरा दिख पा रहा कि नहीं पता नहीं। ये कह रहा है आकृति 6.35, इस वाले की बात कर रहा हूँ 6.35। ट्राइंगल ओ डी सी सिमिलर है ट्राइंगल ओ बी ए, यानी समरूप है। सिमिलर कहते हैं समरूप को। और कोण बी ओ सी बराबर दे रखा है 125 डिग्री, और कोण सी डी ओ दे रखा है 70 डिग्री। तो आपने एक तो डी ओ सी निकालना है, डी ओ सी ये वाला एंगल निकालना है, डी सी ओ ये वाला एंगल निकालना है, और ओ ए बी ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो आपके पास जो ये 125 है ना, ये देखो ये प्लस ये वाला एंगल, इसकी बात कर रहा हूँ, लाल पेन से बना देता हूँ। ये अगर मैं इसको और इसको जोड़ूंगा तो पूरा कितना होगा? 180 होगा ना? नहीं होगा। तो यानी मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा डी ओ सी, सॉल्व करेंगे, एंगल डी ओ सी प्लस एंगल कौन सा जो दे रखा? बी ओ सी। इन दोनों की वैल्यू कितनी है? 180। क्या है ये? लीनियर पेयर, यानी रैखिक कोण। ठीक है, लीनियर पेयर। अब दूसरा देखो आपके पास, रखो वैल्यू रखो। तो एंगल डी ओ सी प्लस बी ओ सी की वैल्यू दे रखी उसने 125, कितना आया? इक्वल टू 180। तो यानी जो डी ओ सी होगा ना, वो क्या होगा? 180 माइनस 125, कितना आया? 55 डिग्री। तो डी ओ सी यानी ये अंदर वाला कितना आया? 55 डिग्री, ये वाला। अब जब हमारे पास ये मिल गया तो अब हम ट्राइंगल की बात करेंगे। ये देखो ये ट्राइंगल दिख रहा है, ये वाला, यहाँ से यहाँ, ये ट्राइंगल है ना। जब ये ट्राइंगल है तो आप कह सकते हैं इन ट्राइंगल, सबसे पहले क्या लिखेंगे? इन ट्राइंगल। किसकी बात कर रहे हैं हम? ओ डी सी, इन ट्राइंगल ओ डी सी। त्रिभुज ओ डी सी में क्या क्या चीज़ें हैं? सीधे लिख रहा हूँ मैं, 70 प्लस 55 प्लस कौन सा एंगल? तीसरा कौन सा एंगल आ रहा है? डी सी ओ, ये डी इधर छुप गया है, ये मत सोचना डी नहीं लिखा है। फिगर पहले देखा होगा आपने, नहीं है तो बुक में है ये फिगर बना हुआ, डी सी ओ। तो ये सी एंगल, इन तीनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180। कौन सी प्रॉपर्टी लगी? एंगल सम प्रॉपर्टी, ASP लिख दिया मैंने इसको। रखो वैल्यू, जोड़ो इसको, कितना आया? 125 प्लस कितना आ रहा है? DCO, इसकी वैल्यू कितनी है? 180। तो सीधी सी बात है, DCO बराबर कितना आया? 180 माइनस 125। तो DCO की वैल्यू भी कितनी आई? 55 डिग्री। इतना समझ गए? अब एक चीज देखो भाई, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर है, यानी आप कह सकते हैं, ये दे रखा है इसने, ट्रायंगल ODC सिमिलर है किसके? ट्रायंगल OBA के। ये क्या है? गिवन है। जब ये गिवन दे रखा है तो सीधी सी बात, इसके लास्ट में C आ रहा है ना, इसके लास्ट में A आ रहा है, तो यानी आप क्या लिख सकते हैं कि DCO, या आप कह सकते हैं OAB। तो जो आपका एंगल OAB होगा ना, वो किसके इक्वल होगा? DCO के। ध्यान क्या देखना, देख लो, इसके लास्ट में भी C आ रखा है, इसके लास्ट में भी A आ रखा है, तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे दोनों। तो इन दोनों की वैल्यू क्या होगी? बराबर। तो इसकी वैल्यू अभी निकाली आपने 55, तो इसकी वैल्यू आ गई आपकी OAB बराबर 55 डिग्री। तो ये तीन चीजें निकालनी थी, पहला ये, दूसरा ये, और तीसरा आपने यहाँ निकाल दिया DOC। उम्मीद है समझ आया होगा। देखो इससे आसान मैं समझा नहीं सकता हूँ, उम्मीद है मेरे समझाने में आपको समझ में आ रहा होगा।
चलते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है डायगोनल्स ए सी एंड बी डी ऑफ ए ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम बना रखा मैंने यहाँ पे, देख लेना। देखो दो साइड्स दे रखी हैं, डायगोनल है इसकी ए सी एंड बी डी ऑफ ए ट्रेपेजियम ए बी सी डी। एक ट्रेपेजियम है विद ए बी पैरेलल डी सी। जो ये वाली साइड है इस साइड के पैरेलल है। इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ। इस ओ पॉइंट पे ये दोनों डायगोनल क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। यूजिंग ए सिमिलर क्रिटेरियन फॉर दी टू ट्राइंगल्स शो दैट, हमें क्या दिखाना है, ओ ए बाई ओ सी इक्वल टू ओ बी बाई ओ डी दिखाना है। हिंदी वालों के लिए क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ मैं यहाँ पे, बुक लेके, बुक है मेरे पास हिंदी की। क्वेश्चन दे रखा है समलंब ए बी सी डी। देखो हिंदी वालों के लिए बुक करा रखी है हमने, तो ध्यान से देखना, आप अपनी किताब खोल के भी देखना। समलंब ए बी सी डी जिसमें ए बी समांतर डी सी है कि विकर्ण ए सी और बी डी परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि ओ ए बाई ओ सी बराबर है ओ बी बाई ओ डी। ये आपको दिखाना है, ठीक है। देख लिया होगा क्वेश्चन, तो हम शुरू करते हैं। तो देखो आपके पास हमने ट्रेपेजियम जो पहले बना दिया था, ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम जिसके दो डायगोनल हैं ए सी और बी डी, जो ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। आपको क्या दिखाना है, ओ ए बाई ओ सी इक्वल टू ओ बी बाई ओ डी दिखाना है। अब इसको दिखाएंगे कैसे, वैसे ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, 4-5 लाइन का क्वेश्चन होना चाहिए, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। लेकिन पहले जैसे आपने 6.2 में किया वैसे नहीं करना है, क्रॉसपोंडिंग साइड और वो करके दो ट्राइंगल लेके ऐसे नहीं करना है। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे उस टाइप से कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें ये निकालना है। तो अब इसको निकालने के लिए देखो आपके पास क्या दो चीज़ें हैं। क्या क्या चीज़ें हैं, इसने कहा दो साइड्स क्या हैं, पैरेलल है। तो आपके पास दो ट्राइंगल दिख रहे हैं। कौन कौन से ट्राइंगल दिख रहे हैं, एक तो दिख रहा है ए ओ बी, ये वाला देखो, ये वाला दिख रहा है, एक ट्राइंगल ये दिख रहा है। दूसरा ट्राइंगल कहाँ दिख रहा है आपके पास, सी ओ डी। मतलब दिख तो बहुत रहे हैं, 4 ट्राइंगल दिख रहे हैं, लेकिन आप सी ओ डी की बात करेंगे इसकी, क्योंकि दो पैरेलल लाइन दे रखी है, हम पैरेलल लाइन की बात करेंगे, हम इन दो ट्राइंगल की बात करेंगे। अब सबसे पहले क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल, सॉल्व करो यहाँ से। इन ट्राइंगल किसकी बात की हमने, ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी। त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी में देखो क्या क्या चीज़ें इसमें बराबर हैं। पहली चीज़ देखो ओ ए बी किसके बराबर हो जाएगा, ओ सी डी। भाई देखो ये जो पैरेलल लाइन है ना, ऐसे जेड बन रहा है ना, जेड बन रहा है, अल्टरनेट एंगल दिख रहा है। तो आप क्या कह सकते हैं, एंगल ओ ए बी इक्वल टू हो जाएगा एंगल ओ सी डी। यहाँ पे लिख भी देना है अल्टरनेट एंगल, ठीक है। एकांतर कोण, हिंदी में क्या बोलेंगे, लिख देता हूं यहां पे, एकांतर कोण, ठीक है। दूसरा देखो ए ओ बी और सी ओ डी भाई क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है, शीर्षाभिमुख कोण। तो क्या बोलेंगे, एंगल ए ओ बी इक्वल टू हो जाएगा एंगल सी ओ डी। क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है, जिसको बोलेंगे शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। दो चीजें समझ आ गई। तीसरा देखो भाई, देखो ये कोण इस कोण के, ये कोण इस कोण के, तो ये भी तो भाई ये दो लाइन पैरेलल है, तो ये कोण भी तो बराबर होगा। तो आप कह सकते हैं एंगल ओ बी ए इक्वल टू हो जाएगा एंगल ओ डी सी। ये भी क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, एकांतर कोण। उम्मीद है समझ आया होगा। अब जब तीन चीजें बराबर है तो आप डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं, आप कह सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल सी ओ डी। कौन सा नियम लगा, एंगल एंगल एंगल, ठीक है ना, यहां तक समझ आया, ठीक है। अब जब ये समझ आ गया तो आप कह सकते हैं भाई एंगल एंगल है ना, ठीक है, हमें क्या निकालना, ओ ए। तो यहां से जाओ पहले ओ ए। अब जब हम इसमें ऐसे गए तो इधर भी हमको ऐसे जाना पड़ेगा ना, ओ सी। दूसरा क्या निकालना है, ओ बी।
ओ बी यानी इसमें से इसमें जाओ, तो ओ बी, तो इधर भी सेम जाना पड़ेगा, ओ सी ओ डी, और यही आपको निकालना था। देखो मैं कोशिश कर रहा हूँ आसान से आसान भाषा में आपको समझाने, इसलिए देखो यहाँ पे भी डायरेक्टली हम ट्रायंगल ऐसे लिखेंगे कि हमारे पास रेशियो सेम आ जाए। कोशिश हमारी ये रहेगी कि ऐसे लिखे कि डायरेक्टली निकल आए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। 5 है कि 4 की बात करेंगे। मेरे दिल में यूं ही रहना। चलो अगला क्वेश्चन है, इन फिगर क्यू आर बाई क्यू एस इक्वल टू क्यू टी बाई पी आर एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 शो दैट ट्राइंगल पी क्यू एस, कहाँ है पी क्यू एस, पी क्यू एस सिमिलर है टी क्यू आर। पूरे के हिंदी वालों के लिए बुक निकालते हैं हम, तो हिंदी में क्वेश्चन दे रखा है, अभी हमें रखने में आसानी होगी क्योंकि क्वेश्चन ऊपर ही है। देखो दे रखा आकृति 6.36, कहाँ आकृति, देखो सामने पे दे रखी है बिल्कुल, क्यू आर बाई क्यू एस इक्वल टू क्यू टी बाई पी आर तथा एंगल 1 कोण 1 बराबर कोण 2 है। दर्शाइए कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के। तो अब आपको ये दिखाना पड़ेगा, चित्र बना दिया। अब आगे बात करते हैं। तो एक चीज देखो हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, थोड़ा इसको मैं ऊपर खिसका देता हूं। उम्मीद है आपने क्वेश्चन देख लिया होगा और उम्मीद करते हैं आपके समझ में आ रहा होगा। अब सबसे पहले जाओ इन ट्रायंगल पी क्यू आर, कहाँ है पी क्यू आर, पी क्यू आर, इन त्रिभुज में जाने का कारण ट्रायंगल पी क्यू आर, क्या चीजें इसमें बराबर है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 दे रखा है इसने, दो कोण इक्वल है ना, तो इक्वल जो एंगल होंगे उनकी अपोजिट साइड्स भी तो इक्वल होंगी, तो यानी हमारे पास जो होगा क्या हो जाएगा, पी आर इक्वल टू पी क्यू, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, रीजन दे दिया हमने। अब हमारे पास ये साइड मिल चुकी है, अब जब ये साइड मिल चुकी है तो अब आप किस में जाएंगे, दो ट्रायंगल जो आपने निकालना है, क्या क्या निकालना है, ये इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंड ट्रायंगल टी क्यू आर, पी क्यू एस और टी क्यू आर में, इन दोनों ट्रायंगल में सबसे पहले देखो जो चीज उसने दे रखी, क्या दे रखी उसने, यहां देखो क्या दे रखा है, आजा भाई नीचे, ये देखो उसने दे रखा है क्यू आर बाई क्यू एस इक्वल टू क्यू टी। अब यहां देखो पी आर है ना, पी आर की जगह क्या रख दूं, पी क्यू रख दूं, पी आर इक्वल टू पी क्यू, तो इस पी आर की जगह क्या रख दिया मैंने, पी क्यू रख दिया, ठीक है। अब दूसरा क्या है, 1 एंगल 1, देखो इस वाले त्रिभुज में भी एंगल 1 पड़ रहा है, इस वाले में भी एंगल 1, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1, या एंगल 1 की जगह क्यू लिख दो, एंगल क्यू इक्वल टू एंगल क्यू, क्या है, कॉमन, दोनों में कॉमन है ना, जब ये कॉमन है तो आप कह सकते हैं ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर है ट्रायंगल टी क्यू आर के। कौन सा रूल लगा, एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन। उम्मीद है समझ आया होगा, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, इससे आसान कहीं मिलेगा भी नहीं। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित है। मैंने त्रिभुज बना रखा नीचे पी क्यू आर, इस पे दो बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित हैं कि जो ये कोण पी है, कौन सा कोण, ये वाला कोण पी किसके बराबर है, यह है आर टी एस के बराबर, आर टी एस के बराबर। आपको क्या दिखाना है, त्रिभुज ए बी ए डी ई समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड्स पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर सच दैट एंगल पी इक्वल टू एंगल आर टी एस, शो दैट ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर टू ट्रायंगल आर टी एस। तो स्टार्ट करते हैं। देखो आपके पास दो ट्रायंगल हैं, एक ये ऊपर दिख रहा है, एक पूरा बड़ा सा दिख रहा है ना। तो सबसे पहले किस में जाएंगे हम, इन ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल जो निकालने हैं उन पे जाओ सीधे, ज़्यादा कुछ नहीं सोचना, सीधे जाना है, आर पी क्यू एंड ट्रायंगल आर टी एस।
इन दोनों ट्रायंगल में देखो क्या क्या चीज़ें इक्वल है। एक तो आप देख रहे होंगे यहाँ आर एंगल, बड़े वाले में पढ़ा, छोटे वाले में भी एंगल आर इक्वल टू एंगल आर, कॉमन, इतना समझ गए। दूसरा देखो क्या दे रखा उसने, एंगल पी इक्वल टू किसके है, एंगल आर टी एस, गिवन है ना, आर टी एस लिखा है गिवन, बस हो गया, सवाल समाप्त। तो क्या है, ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल आर टी एस, कौन सा लगा, एंगल एंगल प्रॉपर्टी। बस इतना छोटा सा सवाल था, उम्मीद है समझ आया होगा, आसान है ना, करो।